यूपी की सियासी पिच पर 2022 के सबसे बड़े सियासी टूर्नामेंट का ऐलान हो गया है। मैदान में बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस समेत कई टीम तैयार है। चुनाव आयोग ने भी एम्पायर की भूमिका में तारीखों का ऐलान कर टूर्नामेंट की शुरुआत कर दी है। 1 महीने बाद की सियासी जोड़तोड़ के बाद सूबे में चुनावी दंगल की शुरुआत हो जाएगी, जिसके लिए हर पार्टी और गठबंधन ने अपनी गोटी को सेट करना शुरू कर दिया है। राज्य की सत्ता पर पिछले 5 साल से बीजेपी काबिज है। 2014 के लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी को सूबे में लगातार सियासी कामयाबी मिल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि यूपी में 2022 के दंगल में क्या होगा? क्या बीजेपी को एक बार फिर सफलता मिलेगी? क्या विपक्ष के हाथों बीजेपी की होगी शिकस्त? चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उनकी सरकार के पिछले 5 साल के कामकाज के आधार पर राज्य की जनता एक बार फिर बीजेपी की ही सरकार बनाएगी। सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। बीजेपी अपने चुनावी एजेंडे में इस बार राष्ट्रवाद और विकास को प्रमुख मुद्दा बनाने वाली है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बात की पुष्टि करते हैं। राष्ट्रवाद और विकास का मुद्दा, राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ेंगे और विकास के चुनाव पर, यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले और शरीर पर बस चिकित्सा फ्री, स्वास्थ्य फ्री और उसको बिजली का कनेक्शन, यानी जो राजनीति है वो विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। और विकास चाहे सड़क का विकास हो या गरीब के सम्मान की बात हो, उसके लिए मैं चुनाव उसी के आधार पर चुनाव लड़ूंगा। माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी मुख्य रूप से विकास, भ्रष्टाचार पर लगाम, क्राइम कंट्रोल, महिलाओं की सुरक्षा और 5 लाख युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर चुनावी दंगल में उतरेगी। इसके साथ ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, तीर्थ स्थलों का विकास भी बीजेपी के सियासी मुद्दे होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की विकास योजनाओं का भी बीजेपी को सियासी फायदा मिलेगा। हमारा एजेंडा सेट है, हम विकास के मुद्दे पे जा रहे हैं, सुशासन के मुद्दे पे जा रहे हैं, गुंडागर्दी मुक्त, दंगागर्दी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए जा रहे हैं। श्री रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन गया है और जो भी तीर्थ स्थलों का विकास वो व्यापक तौर से हो रहा है, डंके की चोट से हो रहा है, वो करेंगे। ये जनता ने 5 साल हमारा ट्रेलर देखा, असली फिल्म तो अब 2022 से 27 तक देखी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी दावा कर रही है कि रोजगार के मोर्चे पर मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया गया और छोटे छोटे उद्योग शुरू कराए गए। इसी तरह क्राइम कंट्रोल के मोर्चे पर ज्यादातर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। कई कुख्यात बदमाश राज्य छोड़कर भाग गए। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई गई। विकास के मोर्चे पर हर जिले में हाईवे, फ्लाईओवर और सड़कों का निर्माण किया गया। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। कई नई यूनिवर्सिटी भी बनाई गई हैं। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार का जोर योजनाओं का फायदा ऑनलाइन देने पर रहा। सरकार का दावा है कि योजनाओं और नौकरियों में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। इसके अलावा योगी ने अपने कार्यकाल में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का काम किया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण जोर शोर से जारी है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भव्य रूप दिया गया। खुद पीएम मोदी इसका लोकार्पण करने पहुंचे थे। इसके अलावा बाकी तीर्थ स्थलों का भी विकास किया जा रहा है। यूपी में करीब 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड चला रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी इस ट्रेंड को बदलने की हर मुमकिन कोशिश में है। बीजेपी को उम्मीद है कि सीएम योगी की सख्त प्रशासक की छवि, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास योजनाओं और मोदी सरकार के काम के सहारे इस बार वो यूपी में नया इतिहास रच सकती है। लखनऊ से आलोक पांडे और अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।